राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के पक्ष में चर्चा की। पटवारी ने कहा कि किसानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशन का खेल लगातार जारी है और इसी के साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन, बीज कंपनियों पर भी आरोप लगा दिए। सुनिए जीतू पटवारी को। पर किसानों के साथ ये सरकार कैसे 50% कमीशन की सरकार दिखती है, उसका ज्वलंत उदाहरण वित्त प्रमाण। ये कैसे मंत्री कमीशन लेता है, कैसे उसका एमडी कमीशन लेता है, कैसे बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जो जिले का होता है, संभाग का होता है, वो कैसे कमीशन लेता है, उसके पुख्ता प्रमाण है। बिल्कुल, अंचल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल, सियासत के केंद्र में हमेशा किसान रहा है, जीतू पटवारी ने भी जिक्र किया इसका भी। देखिए सुमित, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अभी जो बीते चुनाव हुए उसमें भी किसानों और महिलाओं पर पूरा फोकस किया भारतीय जनता पार्टी ने भी, और कांग्रेस ने भी उनके लिए कई वादे किए। और देखिए, जब भी चुनाव आते हैं और मैनिफेस्टो तैयार होता है तो किसानों पर विशेष तौर पर बात होती है, चाहे वो उनकी खेती से संबंधित हो, चाहे उनके धान और गेहूँ का समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो, और समय पर खाद बीज मिलने की भी बात जो है, तो उसी पर आरोप लगा रहे हैं कि एक तो बुवाई देरी से हो रही है, क्योंकि देखिए मानसून जो है मध्य प्रदेश में थोड़ा सा औसत से थोड़ा सा देरी से आया और इसके चलते किसानों की खेती वैसे ही पिछड़ी हुई थी। इसके अलावा जो खाद की कालाबाजारी और बीज की कालाबाजारी, ये आए दिन ये समस्या किसानों को झेलनी पड़ रही थी। उसी समस्या को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने कहा है कि किसानों के समर्थन में वो सड़क पर उतरेंगे और उनके पक्ष में आंदोलन भी करेंगे और किसानों को उनका न्याय मिलेगा, क्योंकि कमीशन खोरी हर जगह उनसे होती है। जब वो अपना गल्ला बेचने जाते हैं वहाँ पर भी उनसे रिश्वत ली जाती है, और इसके अलावा खाद और बीज की दुकानों में कालाबाजारी कोई आम बात है। ये लगातार कई बार ये मामले ऐसे सामने आते रहे और उसी समस्या को लेकर कांग्रेस अब थोड़ा सा सतर्क दिखाई दे रही है और आंदोलन की बात कर रही है। सुमित, निश्चित तौर पर दोनों ही दल, सभी दल अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है किसान हमेशा ही परेशान रहता है। अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।